राजधानी रायपुर स्थित कर्माधाम परिसर में आज एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भक्त माता कर्मा की 1009वीं जयंती के पावन अवसर पर माता कर्मा को समर्पित डाक टिकट का भव्य विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने माता कर्मा के त्याग, समर्पण और उनके योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। भक्त माता कर्मा की जयंती है तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और साहू समाज को भक्त माता कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। भक्त माता कर्मा से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमारे पूरे छत्तीसगढ़ पर बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज इस अवसर पर समाज का एक बहुत पुरानी मांग थी, भक्त माता कर्मा के नाम से डाक टिकट जारी हो, लेकिन जब हमारे प्रदेश से श्री तोखन साहू जी जो समाज के गौरव हैं वो केंद्रीय राज्य मंत्री बने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराए तो इसकी स्वीकृति मिली और आज कर्मा जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी भी किए हैं। इसके लिए भी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, उनको शुभकामनाएं। और देश के प्रधानमंत्री जी को भी अनुमति दी और डाक टिकट जारी हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य के कई इलाकों में जल स्तर गिरने और बारिश की कमी के कारण जल संकट गहराने लगा है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पेयजल आपूर्ति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस बार दिसंबर और जनवरी में आंशिक बारिश नहीं हुई है, जिससे गर्मी का प्रकोप पहले ही बढ़ गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने जल संसाधन, ऊर्जा, यांत्रिकी और पंचायत विभाग के अधिकारियों को गर्मी में पेयजल आपूर्ति में किसी भी तरह की समस्या न हो, इसके लिए जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए। साथ ही नए ट्यूबवेल और हैंडपंप लगाने की योजना बनाई गई। अभी से गर्मी का प्रकोप प्रारंभ हो गया है, साथ ही साथ स्थान स्थान पर जल के स्तर लगातार नीचे जाने का भी विषय आ रहा है। उसे ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर ली, जिसमें नगरीय प्रशासन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, ऐसे जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उन महत्वपूर्ण विभागों के साथ बैठकर बहुत विस्तृत चर्चा, पेयजल की तत्कालिक व्यवस्था और दूरगामी योजना को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। तात्कालिक रूप से कई निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल हैंडपंप, ट्यूबवेल, जल योजनाएं जो संचालित हो रही है उनका निरीक्षण किया जाए, थोड़ी मोड़ी जो खराबी है उस खराबी को दूर किया जाए, जहां पर भी तात्कालिक रूप से जरूरत पड़े हैंडपंप, ट्यूबवेल की खुदाई की जाए और तालाबों के भरने का निस्तारी के लिए व्यवस्था की जाए, जानवरों की व्यवस्था हो और पेयजल में किसी तरह की दिक्कत ना हो, निस्तारी में किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने निर्देशित किया है। सभी विभाग समन्वय बनाकर काम करेंगे और निस्तारी के लिए पेयजल के किसी के दिक्कत ना हो, इस दिशा में लगातार काम करने का निर्देश हुआ है और उस पर अमल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। इस दौरे को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यह दौरा ऐतिहासिक होगा और प्रधानमंत्री जनता को करोड़ों की सौगात देंगे। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। मार्च को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मोहभट्टा बिलासपुर आगमन हो रहा है। उनके आगमन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। अनेक कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होने वाला है। हजारों करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को देने वाले हैं। रायपुर आएंगे, रायपुर से फिर हेलीकॉप्टर से मोहभट्टा जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर जाएंगे और वहां से अलग अलग विभागों के जो काम है उनका लोकार्पण, भूमि पूजन और शुरुआत करने जा रहे हैं। एनटीपीसी के काम है, राज्य सरकार के काम है, रेलवे के कुछ काम है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के काम है। ऐसे अनेक कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन, शुभारंभ का कार्यक्रम होने वाला है और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आज शाम को भी एक महत्वपूर्ण बैठक इस विषय को लेकर बिलासपुर में करने वाले हैं। बिलासपुर संभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ और राज्य स्तर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी तैयारियों की समीक्षा लगातार कर रहे हैं, नजर बना के रखे हुए हैं। सरकार की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए अभी लगातार बैठकें
हो रही है, बातचीत हो रही है और बहुत ऐतिहासिक और भव्य और यादगार कार्यक्रम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर होगा। बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया है। इस सफलता पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम को नमन करता हूं। देश और प्रदेश में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई है। जवानों की लगातार कार्रवाई से बस्तर जल्द नक्सल मुक्त होगा। सुरक्षा बल के जवान जिस बहादुरी और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, वास्तव में बस्तर की तरक्की और बेहतरी के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है। बस्तर की जो खूबसूरत धरती है, बस्तर के जो अच्छे लोग हैं, भोले लोग हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आए, खुशहाली आए, उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए बस्तर नक्सल मुक्त होना आवश्यक है। और हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन स्थानों पर जाकर अभी जो बीजापुर जिले में बैलाडीला की पहाड़ियों में जो सफलता हासिल की, बड़ी सफलता है। कठिन क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, और आज जो दंतेवाड़ा में सफलता मिली है, निश्चित रूप से मैं सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।